हेलो स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के सामने अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद प्रमोद सर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है बेटा, पृष्ठ रसायन या पृष्ठ सतह क्या है, जो कि इंटरमीडिएट का चैप्टर नंबर 5 है। तो उसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने तुमको बताया था कि पृष्ठ रसायन क्या थी और उनमें दो तरह की घटना है, अधिशोषण अवशोषण, दोनों की परिभाषा हमने बताई थी। लेकिन अब बेटा जो तुमको हम पढ़ाएंगे, दोनों में अंतर क्या होता है, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। कहने का मतलब अधिशोषण और अवशोषण में अंतर कैसे डिफाइन करोगे। तो एक तरफ लिख लो अधिशोषण, एक तरफ लिख देते बेटा अधिशोषण, जिसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन, और सेकेंड दूसरे को कहते हैं हम अवशोषण। अवशोषण इसको कहते हैं एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, इसमें पहला पॉइंट लिखना बेटा, एडजॉर्प्शन हमने बताया था कि कोई भी पदार्थ ले लो, उसकी क्या है, सतह पर वो चिपक जाए दूसरा पदार्थ। तो किसी पदार्थ के सतह पर होने वाली घटना को हमने एब्जॉर्प्शन कहा। एडजॉर्प्शन जैसे ये कोई एक पदार्थ था जिस पे दूसरा पदार्थ आके क्या हुआ, चिपक गया। तो इस पदार्थ को हमने कहा, क्या कहा था बेटा, अधिशोषक। और जो ये घटना कर रहा है इनको बोला था अधिशोष से। ठीक है, एक अधिशोषक जहां पर घटना हो रही है, जो घटना कर रहा है उसको हमने कहा अधिशोष से। और ये पूरी घटना अधिशोषण। यहां से क्लियर हो गया। तो पहला पॉइंट हम बताएंगे बेटा तुमको, अधिशोषण अधिशोषण पृष्ठ पर होने वाली घटना है। अधिशोषण बेटा कहाँ होता है, वस्तु की पृष्ठ पर। तो अधिशोषण पृष्ठ पर होने वाली घटना है। और ये कहाँ होता है बेटा, यह घटना बल्क एक शब्द होता है, BULK, बल्क बोले तो इसको हिंदी में कहते हैं बेटा स्थूल। और साधारण शब्द में कहें तो हम इसको कह सकते हैं बेटा माध्यम। जैसे कोई एब्जॉर्प्शन की बात करें तो यहाँ चिपकता है। एब्जॉर्प्शन अर्थात अगर हम अवशोषण की बात करें तो दूसरा पदार्थ कहाँ आ जाए, अंदर के बजाय बाहर लिया जाए। तो इसको हमने कहा ये क्या हो गया, अवशोषण हो गया। तो ये क्या है, ये बल्क अर्थात अंदर होने वाली घटना है। अभी जैसे चाक बेटा पानी में से डाल दें तो तुम देखते हो कि चाक के अंदर भी पानी क्या हो जाता है, भर जाता है, बाहर के बजाय अंदर भी भर जाए। तो उस सिचुएशन को कहेंगे, उस घटना को हम कहेंगे कि पानी का क्या किया, चाक ने अवशोषण कर लिया। तो यह बल किया, जिसको हम कहते हैं माध्यम या स्थूल जिसको कहते हैं। यह घटना है, यह घटना स्थूल पर होने वाली है। और फिर दूसरा लिख देते हैं बेटा इधर, इस घटना में हम बेटा क्या देखते हैं कि तीव्र में ये घटना जो है बहुत तेजी से चलती है, सर। ठीक है, मतलब तुरंत पानी, अगर पानी की बात करें तो शुरुआत में चिपकाने की मात्रा क्या हो जाती है, पानी में चिपकाने की मात्रा बढ़ जाती है, फिर धीरे 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 धीरे
ये जो फेनामेना या जो घटना है बेटा, इसकी जो इसका स्तर है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, घट जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, यह घटना प्रारंभ में तीव्रता से तथा हम कहेंगे बाद में धीरे धीरे होती है। यह घटना प्रारंभ में तीव्र तथा बाद में मंद हो जाती है। यह घटना प्रारंभ में तीव्र तथा बाद में मंद हो जाती है। कहने का मतलब इसमें कांटिन्यू प्रक्रिया ये नहीं चलती है कि बराबर चला करे, रेगुलरिटी वो नहीं है। पहले कण चिपकना जल्दी से चिपकेंगे, बाद में वो घटना बेटा क्या हो जाएगी, घटना धीमी हो जाएगी। और यह इसमें क्या होता है, यह प्रारंभ से अंत तक, ठीक है, बराबर रेशियो में चलती है। तो यह घटना प्रारंभ में तीव्र तथा बाद में मंद हो जाती है। यह प्रक्रिया अंत तक बराबर चलती है। यह प्रक्रिया अंत तक बराबर चलती रहती है, यानी कि बेटा चलती रहती है। फिर तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे, इस वाले में बेटा क्या होता है, एडजॉर्प्शन वाले में, अधिशोषण वाले में तुम देखोगे कि जिस पदार्थ पे दूसरा पदार्थ आके चिपका है, हम बताएं भी कि ये कोई पदार्थ है जिस पर दूसरा कोई पदार्थ आके चिपक गया, तो क्यों ये घटना प्रारंभ में तीव्र और बाद तक मंद हो जाती है या फिर कंटिन्यू नहीं चलती है। तो हम कहते हैं कि इसमें जो अंदर वाला कोई पदार्थ था, भाई जो मेन पदार्थ था, वो जो उसकी सांद्रता जो बाहर वाले पदार्थ चिपके हैं उसकी सांद्रता से कम हो जाती है। अर्थात जिस पर ये अक्रिया हो रही है, जिस पर ये बूंदे या कोई पदार्थ दूसरा अटैक होकर जुड़ता है, तो जो अटैक होते हैं उनकी जो सांद्रता वो अधिक होती है, उनकी सांद्रता अधिक होती है और इसकी सांद्रता कम पड़ जाती है। अब पार्ट 2 के हिसाब से देखो बेटा, हमेशा कम सांद्रता वाला अधिक सांद्रता की ओर जाता है। तो धीरे धीरे जब इनकी सांद्रता क्या हो जाएगी बेटा, अधिक हो जाएगी, तो क्या है, ये अंदर जाना बंद कर देंगे। या फिर हम कहते हैं कि जब अंदर वाले पदार्थ की सांद्रता बाहर वाले पदार्थ की सांद्रता से अधिक हो जाएगी, तो धीरे धीरे प्रक्रिया क्या हो जाएगी, मंद हो जाएगी। तो यहां पर हम लिख देते हैं इस घटना में अगर यह शब्द लिख दिया बेटा, अधिशोषक जिस पर घटना हो रही है की सांद्रता इस घटना में अधिशोषक की सांद्रता अधिशोष से कम होती है। हमने बताया अंदर वाला पदार्थ जो था, जिसे हम ब्लैक बोर्ड को मान लें, जैसे इसे बूंदे चिपकाते रहेंगे, कुछ समय बाद हम देखते हैं ये अधिशोषक है, पूरा क्या है, अधिशोषक। और कुछ समय पश्चात बेटा ऐसा होगा कि ये क्रिया क्या हो जाएगी, मंद हो जाएगी। कारण क्या है, उसका कारण यही था कि बाद में जो हमने ये जो हमारा अधिशोषक है, जहाँ हम घटना करवा रहे हैं, उसकी सांद्रता कम हो जाएगी, तो उसके अणुधन खींचना चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि अब क्रिया वहीं पर क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी।
इस घटना में अधिशोषक की सांद्रता अधिशोष से कम होती है, अर्थात जो पदार्थ चिपकेंगे उसकी ज्यादा होगी। इस घटना में दोनों की सांद्रताएं, इस घटना में अधिशोषक की सांद्रता अधिशोष से अधिक होती है। तो हम कह देंगे कि एक चीज यहां और कह सकते हैं बेटा कि जो सतह है, सतह पर तो भाई जिसकी सतह है वो अधिशोषक है, और जो सतह पर चिपका है वो अधिशोष से है। ठीक है, चिपका जो है वो अधिशोष से है और जहां चिपके हैं वो अधिशोषक है। तो इसकी सांद्रता, अधिशोषक की सांद्रता अधिशोष से अर्थात सतह की सांद्रता, हम बता रहे सतह की सांद्रता जो चिपकने वाला पदार्थ है उससे कम हो जाती है। और यहाँ दोनों की सांद्रता अर्थात जो सतह और उसके, कहने का मतलब सतह के अंदर और सतह के बाहर, तो यहाँ दोनों की सांद्रताएं बराबर होती हैं। यहाँ पर दोनों की सांद्रताएं क्या हो जाती हैं? बराबर हो जाती हैं। अब हम चौथा पॉइंट लिख लेंगे, जो अधिशोषित पदार्थ है उसको क्या किया जा सकता है, इस घटना से हटाया जा सकता है। तो यहां लिख देंगे अधिशोषित पदार्थ को हटाया जा सकता है। अधिशोषित मतलब हुआ बेटा अधिशोष से ही कि जो पदार्थ चिपका हुआ है। अभी तुमको हम एक चीज बताएं बेटा, तुम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक या फिर कोई वैसा सामान लेके आते हो जिसमें इतनी बड़ी एक सफेद दानों वाली पुड़िया रखी होती है, रवे जैसे दाने या थोड़ा उससे और ज़्यादा बड़े होते हैं, तो उसमें होता क्या है बेटा, सिलिका जेल। वो है सिलिका जेल। अब सिलिका जेल का काम क्या है, अधिशोषण का काम करती है। जब सामान को पैक करके रखा जाने लगा, कवर्ड करके, तो उसी के अंदर उसको क्या कर दिए, रख दिए। बाहर की नमी को तो आने नहीं देगा वो कवर्ड जो प्लास्टिक का लगाया हमने, लेकिन जो अंदर की नमी थी बेटा उसको वो, उसकी नमी को वो क्या कर लेगा, अधिशोषित कर लेगा, वो यह खींच लेगा। तो सिलिका जेल जो इतनी बड़ी पुड़िया होती है उसको हम सिलिका जेल कहते हैं। सिलिका जेल जो काम करती है अधिशोषण का, भूलना नहीं। छोटी सी पुड़िया जो इलेक्ट्रॉनिक या जो भी सामान हम लाते हैं उसके अंदर वो रखी मिलती है, वो अधिशोषण का काम करती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यदि सिलिका जेल ने अधिशोषित पदार्थ को हटाया जा सकता, सिलिका जेल जो था बेटा उसने जल को अवशोषित कर लिया था, हम कहते हैं कि चलो उसको धूप में रख दो या उसको गर्म कर दो, तो जल को क्या हो जाएगा, जल फिर चला जाएगा, जल उसका बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अधिशोषित पदार्थ को हटाया जा सकता है। उस घटना को क्या कहेंगे, जिसे विशोषण कहते हैं। विशोषण, अधिशोषण जो चिपक जाए, अवशोषण जो अंदर चला जाए, विशोषण मतलब बाहर चला जाए, उसे विशोषण कहते हैं। देखो इधर तो बेटा हमने बताया कि चलो इस ब्लैक बोर्ड पर या फिर बहुत सारी घटनाएं बताई, उससे उस अशोषित पदार्थ को हटा दिया गया, इसको विशोषण कहा गया। अभी हम बताएं बेटा कि चलो चाक को पानी में डाल दो, चाक को पानी में तुमने डाला, उसके बाद बेटा क्या देखा कि चाक पूर्णतः एकदम क्या हो गल गई, या फिर चाक ने बाहर और अंदर दोनों की सांद्रताएं क्या है, दोनों में प्रक्रिया या दोनों की सांद्रताएं बराबर हो गई। जल अंदर और बाहर जो सतह पर हो रही थी और सतह के अंदर दोनों में खूब पानी भर गया। और जब खूब पानी भर गया तो तुम अगर
उसको सोचोगे कि हम चलो क्या पहले जैसा उसको बना दें, तो उसमें तुम बना सकते हो, लेकिन उनके लिए जो प्रक्रिया है उसमें टाइम लगेगा। अब ये कहते हैं इसमें पानी सोंका, चलो तुम धूप में रख के धीरे धीरे हो जल्दी हो जाएगी प्रक्रिया। और इसने बेटा अभी बताया कि पानी चलो सोंख लिया, तो रखोगे तगड़ी धूप में रखोगे, तभी तुम तोड़ के देखोगे, बताओगे सर अंदर पानी है। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये प्रक्रिया से अगर हम क्या करें, अधिशोषित पदार्थ को हटाना चाहें तो टाइम लगेगा, हट जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। तो यह इधर लिख लेते हैं, इससे अधिशोषित पदार्थ को हटाने के लिए कई विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिख देना बेटा, क्रिस्टलीकरण, यहां पर लिख देना संघनन, ठीक है। ये दो प्रक्रियाएं हो गई जिनके द्वारा अगर संघनन, चलो अच्छा ठीक है, यहां एक शब्द और लिख लेते बेटा, वाष्पन लिखिए, वाष्पन संघनन को हटा दो, ठीक है। संघनन प्रक्रिया क्या होती है बेटा, वो तो जलवाष्प को खींचती है, और यहाँ क्या करना है, किसी चीज को बाहर निकालना है। तो यहाँ हो गया क्रिस्टलीकरण और वाष्पन। तो इसमें हमने देखा, एक बार फिर देख लेते हैं, अधिशोषण सतह से संबंधित घटना या सतह पर होती है। यह घटना स्थूल अर्थात माध्यम में अंदर तक होती है। यह घटना प्रारंभ में तीव्र तथा अंत में मंद हो जाती है। यह प्रक्रिया अंत तक बराबर चलती रहती है, मतलब कि शुरुआत से लेकर के अंत तक बराबर चलती है, जब तक सांद्रताएं बेटा बराबर नहीं हो जाएगी। फिर यह घटना, इस घटना में अधिशोषक तथा की सांद्रता अधिशोष से, मतलब जो परत है उसकी सांद्रता कम हो जाएगी जो चिपकने वाले पदार्थ हैं उससे। फिर इस घटना में दोनों की सांद्रताएं बराबर होती हैं। कहने का मतलब ये हुआ बेटा, अगर किसी चीज को पानी में डुबो दिए हो, इतना पानी वो सूखेगा कि जब तक कि दोनों की सांद्रताएं बराबर ना हो जाए। फिर विशोषित पदार्थ को हटाया जा सकता है, जिस प्रक्रिया को हम विशोषण कहते हैं। इसमें विशोषित पदार्थ को हटाया जा सकता है, लेकिन उसकी कई विधियां हैं, जैसे क्रिस्टलीकरण और वाष्पन। ये है तुम्हारा बेटा अवशोषण, अधिशोषण और अवशोषण में अंतर। तो इसके बाद बेटा जो अगली क्लास होगी उसमें इससे संबंधित और बात की जाएगी, जैसे कि तुमको हम पढ़ाएंगे भौतिक और रासायनिक अधिशोषण क्या है, उत्प्रेरक, ठीक है, इनसे संबंधित टॉपिक में जानकारी देंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक है, और तुम लोग पढ़ते रहना बेटा।